आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से हम सर्दियों से बात की जाए गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है आ रहा है। ऐसे में क्लाइमेट में किस तरह का चेंज आ रहा है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस तरह से मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसका क्या खास रीज़न है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर शशि प्रभा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की जम्मू यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेक्शन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जिस तरह के हालात हम बदलते हुए मौसम के साथ देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। मुझे लगता है कि हम हर बार ये परिचर्चा करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जिस तरह से हम फरवरी महीने को अक्सर हम सर्दी के मौसम के साथ जोड़ के देखते थे, लेकिन आज देखिए फरवरी के महीने में हम 30 या 28 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर बाहर निकलते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि जी वक्त जो है ये सर्दी के महीने का था। अब इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है इस बात के साथ जोड़ना, ये डिस्कशन करना, और हर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हमें पता चल रहा है कि बहुत जल्दी हीट वेव्स जो हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स को हिट करने वाली है। आपने ये भी सुना होगा, देखा होगा कि पिछले 100 साल के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सब टूट चुके हैं। देखिए कारण क्या है, कारण के कॉन्टेक्स्ट में तो हमें बार बार ये सुनते हैं, कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से है, क्या कारण है, हर जगह इस तरह की डिस्कशंस होती हैं। और एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोगों ने, इंसान जो पूरा समाज है, मानव समाज है, अपनी एक्टिविटीज़, अपने काम और नेचर में कुदरत के बनाए हुए हर एक जो बैलेंस था उसको इस तरह से डिस्टर्ब कर दिया कि नेचर ने उसको हमें आगे से रिएक्शन देने के लिए उसको मजबूर कर दिया कि एक लिमिट थी जहां इंसान को अपने पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना था। अब इस पूरी एक्टिविटीज़ में हमने जब नेचर के उस बैलेंस को डिस्टर्ब करके उसमें इंट्रूड करना शुरू कर दिया, तो जब भी एक बैलेंस को डिस्टर्ब किया जाता है उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमें बियर करने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो जो तापमान की वृद्धि हो रही है, तापमान इंक्रीज़ हो रहा है, और पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह की स्थितियाँ दुनिया के हर हिस्से में हो रही है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हम यहीं से J&K की बात करते हैं, तो जब जम्मू कश्मीर की हम बात करें या उत्तर भारत के जो भी पहाड़ी राज्य हैं उनकी बात करें, तो यहाँ सर्दियाँ अक्सर फरवरी एंडिंग और बिगनिंग ऑफ मार्च तक हम इनको एंजॉय करते थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन तो एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी कारण हैं जिसकी वजह से फरवरी के महीने में हिंदुस्तान के हर एक हिस्से में अगर आप देखें तो जो तापमान है वो सामान्य से 10 या 11 डिग्री से ज़्यादा की तरफ चल रहा है। तो जो उसका एक बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जो और दूसरे कारण हैं, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। देखिए, जब हम उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं या उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों की बात करते हैं, तो जो सर्दियों में होने वाली जो बारिश है या हिमपात है, जो भी स्नोफॉल होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का, जो अक्सर आप सुनते हैं, पढ़ते भी होंगे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। अब ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या, और ऐसा क्या हुआ कि इस वक्त जब सर्दियों का टाइम था 2022-2023 तक, तो ये इस तरह का जो फिनोमिना हम हमेशा कहते हैं कि सर्दियों की जो बारिश नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आती है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, या बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड है, तो वहाँ पे बारिश जो है, हिमपात है या बर्फबारी है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होगी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो ओरिजिन है, ये जो एक वेदर रिलेटेड फिनोमिना है, इसका ओरिजिन होता है मेडिटेरेनियन सी पे या भूमध्य सागर पे। देखिए, जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ या फिनोमिनास वेदर रिलेटेड देखते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि हवाओं का रुख किस दिशा में है और किस इंटेंसिटी के साथ है। तो जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो ओरिजिन होने वाली जगह है वो भूमध्य सागर है। अब जो वहाँ पे ओरिजिन होता है एयर्स का भूमध्य सागर पे, मेडिटेरेनियन सी पे, उसकी इंटेंसिटी इस टाइम पे कम रही, क्योंकि अगर इंटेंसिटी कम होगी तो जो हवाएं वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो तो एक तो वार्म एयर्स होती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, और जैसे ही वो मूव करती हैं हिमालयन रेंज की तरफ, उसका मूवमेंट होता है, और वो जैसे ही ट्रैवल करती हैं अपने साथ बहुत सारी नमी, मॉइस्चर लेकर
मूव करती हैं। अब क्योंकि इस पूरे फिनोमिना का मेडिटेरेनियन सी पे जो ओरिजिन होना था लाइट और हॉट एयर मास का, वो इंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि जितना इंटेंस होगा उसकी फ्लो की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, वो इतना इंटेंस नहीं हो पाया, और उसकी इंटेंसिटी की कम होने की वजह से जो मॉइस्चर रिटेंशन उस एयर में होना था वो भी कम हुआ। जब हवाओं में नमी कम है और हवाओं का फ्लो भी कम है, उसकी स्पीड कम है, उसकी इंटेंसिटी कम है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बारिश हम एक्सपीरियंस करते थे वो कम होगी। और एक और स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगी कि फरवरी में जो रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होना चाहिए था J&K में, इट इज़ लेस देन 68%। आप खुद इमेजिन करिए, जो हमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स की तरफ से स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं, जनवरी फरवरी में जो बारिश हमारे यहाँ होती थी इन दिनों में वो सामान्य से 68% कम है। तो अब जिस तरह से मार्च का महीना जो है शुरू हो चुका है, काफ़ी सालों की अगर बात की जाए तो जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, कॉलेज टाइम पे होते थे, उस टाइम पर भी हमें सर्दी का एहसास जो है होता था, और गर्मियों का जो कहीं ना कहीं शुरुआत जिस तरह से अभी मौसम बना है वो अप्रैल की एंडिंग में जाकर हम कहीं ना कहीं फील करते थे। ऐसे में हम लोगों का क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है जो हमें करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी का योगदान जो है इसमें रहना चाहिए, और डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि हमें इस तरह की सिचुएशन जो है आने वाले समय में ये ज़्यादा और ज़्यादा बढ़े ना। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम सब का एक नागरिक होने पे जब तक इस पूरे कलेक्टिव कॉज के लिए एक सेंसिटाइजेशन नहीं होगा और हमारे भी तरह से एक बहुत अच्छे प्रयास नहीं होंगे, तो जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं या नेचुरल डिज़ास्टर्स हम देख रहे हैं, कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर में फ्लड्स आ जाएंगे, कभी ये नहीं सोचा था कि उत्तराखंड में इस तरह की परिस्थितियाँ आ जाएंगी, कभी आपने ये नहीं सोचा था कि केरला में इतना सीवियर फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो ऐसे एक्शन थे हम सब के ह्यूमन कम्युनिटी के, जिन्होंने अपने एक्शंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और नेचर ने उसका हमें रिएक्शन देना शुरू किया। लेकिन हमें इस पूरे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी रिटेन करना है। जिस तरह की हार्श सिचुएशंस हमारे सामने क्लाइमेट के हिसाब से आ रही हैं, अब इसमें हम किस तरह से अपनी तरफ से कुछ इस तरह से इनिशिएटिव लें या अपना योगदान रहे, ताकि जिस तरह की अलार्मिंग सिचुएशंस हम अभी देख रहे हैं, जो आगे आने वाले टाइम पे भी देखेंगे, उसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हर तरह की शुरुआत तो हमें अपनी तरफ से करनी चाहिए। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें एसी के बिना हम काम ही नहीं कर पाएंगे। हमारे पास, हम बार बार बात करते हैं कि जितना क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिट कम होगा इन्वायरमेंट में, उतना ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वातावरण जो है वो ठंडा रह पाए। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है हमारे पास। अगर मैं ये बात करूं कि जो मेरे पेरेंट्स की जनरेशन थी, से 50 ईयर्स डाउन द लाइन और 70 ईयर डाउन द लाइन, क्या हमारे घरों में इतने एसी थे? नहीं थे। और अगर हम ये कहें कि क्या हम गाड़ियाँ जो थी एसी में ट्रैवल करते थे, अभी भी मुझे लगता है कि इतना गर्मी नहीं है कि हम गाड़ी को ना भी एसी लगाएं तो चल जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है, दिमाग उस तरफ चलता है कि नहीं, गाड़ी थोड़ी गर्म हुई तो एसी ऑन करके आपने ड्राइव करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव हमें अपनी अप्रोच में करना पड़ेगा कि हमें जहाँ तक हो सके जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंजप्शन ज़्यादा है, जो गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा रिडक्शन करें। थोड़ी थोड़ी जब कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे, थोड़ी थोड़ी शुरुआत, थोड़े थोड़े प्रयास ही एक बहुत बड़े चेंज की तरफ लेके जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हमारे क्या योगदान रहेंगे। हमारे घरों के टेरेस हैं, आप कुछ प्लांटेशन कर दें, कुछ अपने घर में ग्रीन कुछ प्लांटेशन कर दें, वॉल्स को ग्रीन कर दें, ग्रीन रूफ को प्रमोट करें, ताकि कहीं ना कहीं से जो चीज़ें हैं, ग्रीनरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे बाहर कैंपस में मैदान जो है एकदम से ग्राउंड जो है ड्राई है, इस खिड़की से बाहर भी आपको इतनी ड्राइनेस नज़र आ रही है। हालांकि हमारा यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत ग्रीन कैंपस है। वी फील वेरी प्राउड कि वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कैंपस विद ग्रीनरी, विद सो मच ऑफ प्लांटेशन। बट ये कैंपस तक क्यों रहे, कैंपस के बाहर भी इसको लेके जाना है। अगर कैंपस के बाहर लेके जाना है तो इंसान को, हर एक पर्सन, इंडिविजुअल को सेंसिटाइज करना है कि हमारा वे ऑफ लाइफ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, हम ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ पे चले। हमें क्यों डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है अपनी पूरी एक्टिविटीज़ पे कि लाइट होगी तो पानी ठंडा फ्रिज से मिलेगा, लाइट होगी तो पंखा चलेगा, लाइट होगी तो एसी चलेगा। थोड़ा थोड़ा हम इस तरफ चले कि जहाँ तक हो सके अपने इस यूज़ को मिनिमाइज करें। तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आखिर में क्या एक मैसेज जो है, एक अवेयरनेस मैसेज सभी के साथ शेयर करना चाहिए। अवेयरनेस मैसेज मैंने पहले भी आपसे कहा कि बदलाव शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। अब ये प्राकृतिक तौर से चीज़ें हो रही हैं, नेचर की तरफ से हमने इतना बड़ा डेटरेंट देखा। देखिए, जिस तरह की सिचुएशन अभी
पैदा हो रही है, इसका प्रभाव हमारे आर्थिक क्षेत्र पे होगा, हमारी कृषि के क्षेत्र पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारा वर्क एफिशिएंसी, अब देखिए 40-45 डिग्री में जो वर्किंग कैपेसिटी होगी बाहर करने की, आप भी बाहर जाते हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं, तो वो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब काम करने की ड्यूरेशन हमें कम मिलेगी तो वो प्रोडक्टिविटी का भी जो स्पेल ऑफ टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ये सभी रिडक्शंस फाइनली किस चीज़ की तरफ लेके जा रही है कि ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी ग्रोथ को, हमारी डेवलपमेंट को। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि हम थोड़ी थोड़ी कोशिशें करके जिस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम तक पहुंच रही है, उसका सबसे बड़ा मैसेज मैं आपके माध्यम से अपने सारे जो भी सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, वो हम हैं, बच्चे हैं, सोसाइटी का हर वर्ग करे कि हम थोड़ा चेंज अपने लाइफस्टाइल में करें। ऐसा क्या है कि हमें एसी में ही सोना है? ऐसा क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एसी का एक टेम्परेचर मेंटेन करें। आजकल तो गैजेट्स इतने इन्वायरमेंट फ्रेंडली आ गए कि 24 सेल्सियस पे भी अपना एसी रखेंगे तो ठीक है, पर हमें क्या लगता है ब्लैंकेट लेके ही एसी को एंजॉय करें। वाई? जी, ये सवाल है ना। आपको सिर्फ एक प्लेजेंट ऐसा चाहिए कमरा जिसमें आप आराम से सो पाएँ, लेकिन गर्मी में ब्लैंकेट लेके सोना क्यों ज़रूरी है? क्यों 16 डिग्री पे आपको अपना एसी चलाना है? आप 24 पे रखिए जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है। क्यों हमेशा फ्रिज का पानी पीना है? आप बाहर, आप आजकल जो मिट्टी के बर्तन हैं वो लाइए अपने घर में, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। आपको डिपेंडेंटली नेचर का जितना जुड़ेंगे यस, द वेरी फाइनल कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज़ कि हमें इन आपदाओं का अलार्म मिल चुका है, डेटाबेस हमारे पास है, अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हैं। हमें दोबारा से कोशिश करनी होगी कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था उस तक जुड़ना होगा, वही लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपनाना शुरू करें ताकि जो भी हार्श कंडीशंस हमारे सामने आएंगी उनमें हम अपने आप को सस्टेन कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर शशि जुड़े थे जिन्होंने काफ़ी खूबसूरती से बताया कि जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है किस वजह से आ रहा है, उसके लिए हमें क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। साफ तौर से कहा कि हमें नेचर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है और प्लांटेशन जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करेंगे, तभी जाकर हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें जो एक मैसेज दिया गया है उसमें आप ज़रूर उसको समझेंगे और अपने क्लाइमेट को बचाने में अपना योगदान देंगे। अगले अपने लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट शेख बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।